इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया मंदिर ट्रस्ट कमेटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा का सफर निर्बाधा रूप से जारी रखते हुए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे अतिशयकारी क्षेत्र के दर्शन कराने जहां प्रभु श्री अजितनाथ जी की कृपा सदा बरसती रहती है। यही कारण है कि जीवन में कष्टों की तेज धूप से बिलखते भक्त यहां आकर असीम तरावट महसूस करती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी की। विशेष प्रचलित किंवदंती के अनुसार ये मंदिर आकाश मार्ग द्वारा जाते हुए एक भट्टारक जी ने देपालपुर एवं बनेड़िया ग्राम की सीमा से जुड़े ताल के तट की रमणीयता से प्रभावित होकर यहाँ उतारा। मान्यता के अनुसार इसे उड़कर आया मंदिर भी कहते हैं। यहाँ स्थापित बिंबों के दर्शन कर भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए करते हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी के दर्शन। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश स्थित मालवा क्षेत्र प्रारंभ से ही अपनी जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता एवं उन्नत फसलों के लिए प्रसिद्ध है। शबे मालवा से विख्यात यहाँ की आबो हवा हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसी ही सुरम्य वातावरण में एक वृहद तालाब के किनारे अतिशय युक्त चमत्कारिक अति प्राचीन श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी स्थित है। मालवा क्षेत्र प्रारंभ से ही संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी अच्छी जलवायु, आबोहवा और फसलों के कारण से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के सुरम्य वातावरण में प्रकृति की गोद में एक विशाल तालाब के किनारे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी स्थित है। श्री बनेड़िया जी तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक नगरी इंदौर, जो कि प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्या की पावन नगरी है, साथ ही जो सारे देश में कांच मंदिर और शक्कर बाजार में स्थित प्राचीन श्री दिगंबर जैन मारवाड़ी मंदिर एवं श्री दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक राजधानी इंदौर, जो कि देश भर में प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्या की पावन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये मालवा के प्रसिद्ध 5 दिगंबर जैन तीर्थों में से एक अतिशय क्षेत्र श्री बनेड़िया जी के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हुकुमचंद्र मार्ग पर स्थित कांच मंदिर, शक्कर बाजार में स्थित श्री दिगंबर जैन मारवाड़ी मंदिर और श्री दिगंबर जैन तेरहपंथी मंदिर जैन धर्म की प्राचीन धरोहरें भी विद्यमान हैं। इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर देपालपुर नाम की बस्ती है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बनेड़िया ग्राम स्थित है। देपालपुर और बनेड़िया की सीमा को एक विशाल सरोवर जोड़ती है। इसी विशाल सरोवर के तट पर स्थित है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी, जहाँ वास है जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर भगवान 1008 श्री अजितनाथ जी का। ये तीर्थ क्षेत्र लगभग 800 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। इसका अनुमान यहाँ विराजमान मूल नायक भगवान श्री अजितनाथ स्वामी की प्रतिमा पर अंकित संवत 1548 से साफ लगाया जा सकता है। अगर आप भी अतिशय क्षेत्र पर विराजमान अति प्राचीन एवं मनोकामना पूर्ण करने वाले मूल नायक भगवान श्री अजितनाथ जी के दर्शन करने की अभिलाषा रखते हैं, तो सर्वप्रथम आपको रेल या बस से इंदौर आना होगा। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 50 किलोमीटर दूर देपालपुर के लिए बस आसानी से मिल जाती है। क्षेत्र पर आने वाले भक्त देपालपुर पर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर से प्रभु दर्शन का लाभ लेने के बाद आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें देपालपुर रोड पर लगा तीर्थ क्षेत्र का बोर्ड दिखाई देता है, जो तीर्थ यात्रियों का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे आगे बढ़ते ही श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी का विशाल स्वागत द्वार बना है, जिसे देखते ही दर्शनार्थियों को अतिशय क्षेत्र के समीप होने का आभास स्वतः ही हो जाता है और उनके हृदय में प्रभु दर्शन की इच्छा प्रबल होने लगती है। क्षेत्र में प्रचलित किंवदंती के अनुसार यह मंदिर अजितनाथ भगवान का यह मंदिर व्योम मार्ग यानी आकाश मार्ग से उड़कर
लगभग 800 वर्ष पूर्व इस स्थान पर आकर स्थापित हुआ था। जब हम लोग यहाँ के किसी भी निर्माण के लिए खुदाई वगैरह करते हैं तो मंदिर जी की कोई नींव दृष्टिगत नहीं होती है। इससे इस किंवदंती को आधार मिलता है और यह सत्य प्रतीत होती है। देपालपुर और बनेड़िया जी की सीमा को एक विशाल सरोवर जोड़ती है। इसी सरोवर के तट पर स्थित अतिशय क्षेत्र श्री बनेड़िया जी का विशाल दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। विशेष प्रचलित किंवदंती के अनुसार ये मंदिर आकाश मार्ग द्वारा जाते हुए एक भट्टारक जी ने ताल के तट की रमणीकता से प्रभावित होकर यहाँ उतारा था, इसलिए इसे उड़कर आया मंदिर भी कहते हैं। आज भी ये मंदिर इस विशाल सरोवर के तट पर अपूर्व सौंदर्य धारण किए हुए है। सैकड़ों वर्ष पुराने भीमकाय, मोरसली, वटवृक्ष एवं आम के वृक्षों की हरितमा से झांकता हुआ इसका भव्य शिखर दूर से ही दृष्टि गोचर होने लगता है। यहाँ के हरे भरे खेत खलियान और सुरम्य वातावरण तीर्थ क्षेत्र को और भी खूबसूरती प्रदान करता है। ऐसे प्राकृतिक वातावरण को निहार कर तीर्थ यात्रियों के नेत्र तृप्त हो जाते हैं। मंदिर जी का मुख्य द्वार बड़ा ही भव्य है, जिसका उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा कुछ वर्ष पूर्व ही जीर्णोद्धार कराया गया है। राजस्थानी शैली में लाल रंग के पत्थर से निर्मित द्वार के दोनों ओर दीवारों पर जैन दर्शन के प्रमुख तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी और गिरनार जी को बड़े ही बारीकी से दर्शाया गया है। इसके साथ ही उकेरी गई बैल आदि की सुंदर नक्काशियाँ इसे और भी सुंदरता प्रदान करती हैं। प्रवेश द्वार के सामने ही प्राचीन एवं अतिशयकारी मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ जी का भव्य चिन्हालय स्थित है। कहते हैं कि संपूर्ण भारत वर्ष में ये एकमात्र अतिशय क्षेत्र है जिसके मंदिर की नींव नहीं है। प्रवेश द्वार से ही सामने मंदिर जी में विराजमान द्वितीय तीर्थंकर प्रभु श्री अजितनाथ जी के दर्शन होने लगते हैं। दर्शनार्थी सीढ़ियों से होते हुए मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। मंदिर में बने छोटे छोटे आले और यहाँ के द्वारों की निर्माण शैली इसकी प्राचीनता का बोध स्वयं ही करा देती है। यहाँ पर एक मंदिर परिसर के ही अंदर 4 वेदियों का निर्माण करवाया गया है। ये है मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, श्री पार्श्वनाथ भगवान और श्री आदिनाथ स्वामी की वेदी। सामने ही प्रभु अजितनाथ जी की सुंदर वेदी बनी है, जिसके मध्य में श्वेत पाषाण से निर्मित मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ जी की अति प्राचीन अतिशयकारी मनोमुग्धकारी प्रतिमा विराजमान है। मंद मंद मुस्कान वाली ये प्रतिमा बड़ी ही मनोज्ञ है, जिसके शीश पर लगा स्वर्ण छत्र एवं पार्श्व में स्थित भामंडल प्रभु के वैभव को स्वतः ही दर्शाता है और प्रभु के दोनों ओर लटके 64 चवर 3 लोक के नाथ की कांति को और भी भव्यता प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसी वेदी पर अन्य तीर्थंकरों की 6 प्रतिमाएं और विराजमान हैं। ये सभी प्रतिमाएं बड़ी ही मनोज्ञ और अतिशय युक्त हैं। प्रभु के ऐसे दिव्य समक्षरण में आकर भक्त असीम शांति की अनुभूति करते हैं। प्रभु के दर्शन मात्र से पल भर में ही उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, विधान पूजन, आरती आदि करते हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तभी तो जीवन में कष्टों की तेज धूप से बिलखते भक्त देश के कोने कोने से यहाँ आकर अपनी वंचित इच्छाएं पूर्ण कर असीम तरावट महसूस करते हैं। यहाँ पर हम लोग 37 साल से पैदल आ रहे हैं और सभी लोग आनंद पूर्वक यहाँ पे 3 रोज रुककर यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। इसके साथ ही भक्त प्रभु की वेदी पर जैन दर्शन की विभिन्न चित्रकारियों को देखकर गदगद हो जाते हैं। प्रभु की वेदी पर दोनों ओर इंद्र चंवर ढुराते हुए उनकी सेवा में तल्लीन है, तो वहीं गाय एवं सिंह एक ही पात्र में पानी पीते हुए भगवान महावीर स्वामी के अहिंसावादी संदेश जियो और जीने दो का प्रतिपादन कर रहे हैं। श्री
श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में प्रतिवर्ष चैत्र सुदी पूर्णिमा को मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, गौतमपुरा, बड़नगर आदि अनेक शहरों के अलावा देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनौती मनाने आते हैं। यहाँ पर केवल जैन ही नहीं अपितु हजारों जैनेतर समाज के लोग भी प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वार्षिक मेले के अवसर पर आसपास के हजारों किसान बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं। मंदिर की दीवारों एवं छतों पर कांच की सुंदर नक्काशी की गई है, जो कि देखने वालों को मुग्ध कर देती है और मंदिर को भव्यता और सुंदरता प्रदान करती है। मंदिर की दीवारों में अनूठे आले भी बनाए गए हैं। इन सभी आलों को बनाने में मुगल शैली का प्रयोग किया जाता है। यही निर्माण शैली इस मंदिर की प्राचीनता का एहसास भी भक्तों को करा देती है। मंदिर में सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं। इस दिशा में मूलनायक भगवान की वेदी के अलावा मंदिर परिसर में 3 अन्य वेदियां और बनी हैं। मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ जी की वेदी के दोनों ओर गुफानुमा द्वार बने हैं, जिनसे होते हुए भक्त श्री शांतिनाथ एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान की वेदियों के पास पहुंचते हैं। इसके अलावा इन दोनों वेदियों के लिए मंडप हॉल में भी द्वार बने हैं। मूलनायक भगवान की वेदी के बाईं ओर श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी है। इस वेदी के पास जाने के लिए हमें गुफा द्वार या मंडप हॉल में बने द्वार से होते हुए गुजरना होगा। वेदी के मध्य में असीम अनुकंपा की बारिश करने वाले प्रभु श्री शांतिनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। इसके अतिरिक्त इस वेदी पर अन्य तीर्थंकरों की 22 प्रतिमा और विराजमान हैं। ये सभी प्रतिमाएं बड़ी ही मनोहारी हैं, जिनके दर्शन कर भक्त प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस वेदी के समीप दीवार पर कांच की चित्रकारी में तीर्थंकर प्रभु का सुमेरु पर्वत पर इंद्रों द्वारा जन्माभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ जी की वेदी के दाईं ओर श्री पार्श्वनाथ भगवान की वेदी बनी है। इस वेदी के समीप जाने के लिए भी हमें गुफा द्वार या मंडप हॉल में बने द्वार से होते हुए गुजरना होता है। इस वेदी के मध्य में 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही वेदी पर जैन धर्म की 24वीं विराजमान की गई है। इन जिन बिंबों को निहार कर श्रद्धालुओं के नेत्रों में शीतलता की अनुभूति होती है और ऐसे अतिशय क्षेत्र पर आकर तीर्थयात्री स्वयं के जीवन को सार्थक महसूस करते हैं। इस वेदी पर स्वर्ण कार्य किया गया है, जो देखने में अद्वितीय है और 24वीं को खूबसूरती प्रदान करता है। मंदिर जी के मंडप हॉल में श्री आदिनाथ भगवान की वेदी बनी है। इस वेदी के मध्य भाग में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी की नासाग्र दृष्टि ध्यान में लीन मंद मंद मुस्कान वाली प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन कर भक्त स्वयं को कृतार्थ महसूस करते हैं। आदिनाथ भगवान के दोनों ओर श्री अजितनाथ और श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमाओं के अलावा अष्टधातु से निर्मित अन्य तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंडप हॉल में ही एक आले में श्री मानभद्र बाबा विराजमान है, जो तीर्थ क्षेत्र की दैवीय आपदाओं से रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त मानभद्र बाबा को प्रत्येक पूर्णिमा को 5, 11 या 21 नारियलों की माला चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए तो श्रद्धालु देश के विभिन्न स्थानों से यहाँ आकर श्री मानभद्र बाबा पर चोला एवं नारियलों की माला चढ़ाकर आरती आदि करते हैं। मंदिर जी का मंडप हॉल बड़ा ही भव्य है, जिसमें कांच की उत्कृष्ट नक्काशी उकेरी गई है, जो इसे और भी भव्यता प्रदान करती है। मुगल शैली से बने द्वारों एवं झरोकों से सुशोभित मंडप हॉल में जैन धर्म के विभिन्न तीर्थों को दर्शाया गया है। इसमें जिनवाड़ी संग्रह भी है। क्षेत्र का प्रबंधन एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अंतर्गत होता है,
11 सदस्यीय ट्रस्ट कमेटी में परंपरानुसार इंदौर की प्राचीन गोठों से 8 प्रतिनिधि एवं उज्जैन, बड़नगर और धार दिगंबर जैन समाज से एक प्रतिनिधि है। इस प्रकार 11 ट्रस्टी होते हैं। वर्तमान में श्री अनिल गंगवाल ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष एवं श्री प्रदीप चौधरी महामंत्री हैं। साथ ही 101 सदस्यों की प्रबंधकारिणी समिति भी क्षेत्र के प्रबंधन एवं विकास में विशेष योगदान प्रदान करती है। ट्रस्ट के सहयोग से बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी 2017 में यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें अजितनाथ उद्यान का एक भव्य उद्यान बनाया गया है। उसके बाद नवनिर्मित कमरे भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें एसी और नॉन एसी सभी प्रकार के कमरे यहाँ पर है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती गयी, तो श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट कमेटी के प्रयत्नों से यहाँ यात्रियों के आवास, भोजन आदि की सर्व सुविधा युक्त आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मुख्य मंदिर के बराबर में दाईं ओर पूजा सामग्री गृह एवं धोती दुपट्टा गृह बना है, जिसमें तीर्थयात्री स्नान आदि कर पूजन सामग्री प्राप्त करते हैं। इसके दाईं ओर यात्रियों के चाय पानी भोजन आदि के लिए भोजनालय है। अतिशय क्षेत्र पर तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का बखूबी ध्यान रखा जाता है। मंदिर परिसर में 3 धर्मशालाएं बनी हैं, जिनमें एसी एवं नॉन एसी लगभग 40 कमरे हैं। ये सभी कमरे अटैच एवं आधुनिक हैं। अतिशय क्षेत्र पर परकोटे के अंदर मुख्य मंदिर के बाईं ओर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जिसका निर्माण महाराजाधिराज यशवंतराव होलकर के शासनकाल में जैन समाज द्वारा वीर संवत 2493 में करवाया गया था। मंदिर जी में 9 फड़ों से युक्त भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। प्रभु की वीतरागी छवि के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संगमरमर के पत्थर से बनी प्रभु की वेदी अपूर्व सौंदर्य धारण किए है, जिस पर स्वर्ण वर्णीय चित्रकारी की गई है। इसके साथ ही मंदिर में किया गया कांच का कार्य इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के सामने विशाल सभा मंडप बना है, जिसमें आचार्य मुनि आदि प्रवचन देते हैं। यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ चैत शुद्ध पूनम को यहाँ पर 8 दिवसीय मेला लगता है और यहाँ से इंदौर और आसपास के सब तीर्थ क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के सब लोग आते हैं और बहुत भीड़ रहती है। तथा यहाँ पर जो इस एरिया में एशिया का सबसे बड़ा विधान। इसी मंडप में प्रतिवर्ष चैत सुदी पूर्णिमा को आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के समय एशिया का सबसे बड़ा विधान मंडल बनाया जाता है। सभा मंडप के बराबर में ही संत भवन है, जिसमें साधु संत ठहरते हैं। पिछले 2 साल से यहाँ पर विकास कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। पीछे अजितनाथ उद्यान में निर्माण कार्य हो रहा है। इधर 10 एसी रूम का निर्माण हो चुका है। बाकी बहुत सभी पूरे क्षेत्र में निर्माण चलता जा रहा है। मंदिर जी के बराबर में ही श्री अजितनाथ उद्यान बना है, जो हरे भरे पेड़ पौधों से परिपूर्ण है। इसमें मंदिर जी में होने वाले कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसके अलावा इसे यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए मनोरंजन, विश्राम आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के नाम पर आधारित क्षेत्र पर 90 वर्ग फुट लंबा और 30 वर्ग फुट चौड़ा विशाल सभागृह का निर्माण भी किया जा रहा है। अतिशय क्षेत्र बनेड़िया जी में स्थित प्राचीन मंदिर भक्तों को मानसिक मनोबल प्रदान करने के साथ ही चमत्कारिक रूप से उनके कष्टों को भी दूर कर देता है। मूलनायक प्रभु अजितनाथ और मंदिर में सैकड़ों प्राचीन जिन बिंब यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। दर्शकों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी धर्म यात्रा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी मंगल भावना के साथ अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का।
धर्म यात्रा की अगली कड़ी में हम आपको कराएंगे जैन धर्म के एक अन्य अतिशय क्षेत्र के दर्शन। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया मंदिर ट्रस्ट कमेटी।